राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक वालों के लिए वर्ष 2024 की। वर्ष 2024 वृश्चिक वालों के लिए क्या संभावनाओं को दिखा रहा है, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की चर्चा इस वीडियो में रहेगी, जिसमें से 7 भविष्यवाणी आपके लिए शुभ है, खुशखबरी की तरह है, और 5 सावधानियां भी हैं जो आपको रखनी होंगी। और इससे पहले की वीडियो को शुरू करें तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि घरों का जो गोचर फल होता है ये आपको वही परिणाम दे पाता है जो आपकी महादशा और अंतरदशा प्रोमिस कर रही होती है। अगर आपकी दशा अच्छी है, गोचर फल भी अच्छा है, तो परिणाम बेहतरीन होगा। अगर आपकी दशा अच्छी है और गोचर फल खराब है तो परिणाम ज्यादा खराब नहीं होगा। एकदम से आपको घबराना नहीं चाहिए। इसके विपरीत यदि आपकी दशा खराब है और गोचर फल अच्छा है तो परिणाम थोड़ा कम खराब हो सकता है। आपकी जो दशा है वो पूरी तरह से अच्छी नहीं हो जाएगी, शुभ नहीं हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि गोचर फल और राशि फल को देखकर आप अपनी योजनाएं, अपनी तैयारी, अपने व्यवहार को उसके अनुसार ढाल सकते हैं, अपनी तैयारी को वैसा कर सकते हैं। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म की राशि पर आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। साधारणतः यदि आपका मन मजबूत है, आप छोटी छोटी बातों पर घबराते नहीं है, साइकोलॉजिकल बैगेज को इकट्ठा नहीं करते हैं, मूव ऑन एटीट्यूड है आपका, तो आप इसको चंद्र राशि से देखिए। इसके साथ ही यदि आपका मन कमजोर है, छोटी छोटी बातों पर आप घबरा जाते हैं, आपका फिजिकल बिल्ड अच्छा है, स्टेमिना ठीक है, तो आप इसको लगन की राशि से देखिए। जन्म राशि, लगन राशि नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नववर्ष की कुंडली की। नववर्ष 2024 में ग्रहों की स्थितियां वृश्चिक वालों के लिए कैसी रहने वाली है। तो वर्ष की शुरुआत की कुंडली में बुध और शुक्र आपके प्रथम भाव में रहेंगे। सूर्य और मंगल धनु राशि में दूसरे भाव में रहेंगे। शनिदेव पूरा वर्ष 2024 आपके चतुर्थ भाव में ही रहेंगे, कुंभ राशि में। राहु आपके पंचम भाव में, मीन राशि में, और कन्या में रहेंगे। केतु आपके 11वें भाव में। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 2024 में नहीं होगा। गुरु आपके छठे भाव में रहेंगे 1 मई 2024 से पहले, और 1 मई के बाद वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे, और 9 अक्टूबर के बाद वो वक्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति धन भाव और लक्ष्मी स्थान, दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होकर वृश्चिक वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। 1 मई 2024 से पहले वर्ष के शुरू के 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो आपके छठे भाव में रहेंगे। और 1 मई को वो वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे आपके सप्तम भाव में। और 9 अक्टूबर से वर्ष अंत तक वो वक्री रहने वाले हैं। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए, कैरियर के लिए, यदि आपको लोन चाहिए, कर्ज चाहिए, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। शिक्षा के लिए आप खुद विदेश जा सकते हैं, या आपकी संतान शिक्षा के लिए या कैरियर से संबंधित विदेश यात्राएं कर सकती है, विदेश जा सकती है। अपने ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से, बुजुर्गों की सलाह से आप अपने वाद विवाद हल कर पाएंगे। वर्ष के पहले 4 महीने बृहस्पति की जो 9वीं स्वग्रही दृष्टि है वो आपके धन भाव पर रहेगी, दूसरे भाव पर। तो दूरदर्शिता से धन की बचत को आप बढ़ा सकते हैं। व्यापार से जुड़े, बैंकिंग, कानून के क्षेत्र से जुड़े, मैनेजमेंट से जुड़े और वाणी के व्यवसाय से जो वृश्चिक वाले जुड़े हैं, वृश्चिक वाले, उनके लिए लाभदायक स्थितियां बनेंगी। बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद 7वें भाव में गोचर करेंगे और 9 अक्टूबर को वक्री होंगे। तो 1 मई से जो 9 अक्टूबर के बीच का समय है ये काफी शुभ रहेगा आपके लिए। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर जाएगी, तो जीवन में ऑप्टिमिज्म को, आशावाद को बढ़ाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। निवेश कार्यों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। व्यापारिक लाभ के मामले में भी शुभता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता को बृहस्पति बढ़ाने वाले हैं। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा। यदि आपको पहले से कोई पेट की, कोई पाचन तंत्र की समस्या थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी राशि के स्वामी मंगल को लेकर के है। जनवरी में ही मंगल आपके दूसरे भाव में, धन भाव में, धनु राशि में रहने वाले हैं, मजबूत स्थिति में सूर्य के साथ। और धन की बचत और वेल्थ एकोमुलेशन पर ये जो फोकस है आपका बढ़ाएंगे। परिवार वालों से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। दूसरे भाव पर ही बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी रहेगी, और बृहस्पति आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। जनवरी से ही जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो इम्प्रूव करती हुई आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच में मंगल उच्च के होंगे आपके तीसरे भाव में। एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा समय है। भागदौड़, ट्रेवल, ये सब आपका बढ़ेगा। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल के बीच में मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो व्यापार से संबंधित या कैरियर से संबंधित, प्रॉपर्टी को लेकर कोई महत्वपूर्ण डील आपकी हो सकती है। कोई व्यापारिक डील या कैरियर में कोई डील या प्रॉपर्टी में कोई डील, इस तरीके की घटना आपके साथ घट सकती है 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल के बीच में।
कैरियर में कोई विशेष उपलब्धि आपको मिल सकती है। वर्ष 2024 के शुरुआत के जो महीने हैं इनमें ही काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा आपके आसपास रहने वाली है। पूरे वर्ष के लिए एक अच्छी दिशा वाली योजना आप बना सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात विवाह योग के बारे में है। जो वृश्चिक वाले विवाह करवाना चाहते हैं तो बृहस्पति जो कि विवाह के कारक भी हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह भी हैं, आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र भी हैं, वो 1 मई 2024 को आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे वर्ष के अंत तक। तो जो मई से अक्टूबर के बीच का जो समय है ये आपके लिए विवाह योग को बना रहा है। साथ ही अगर इस पीरियड को और गहराई से अगर हम देखें तो 19 मई से 12 जून के बीच में शुक्र जो कि विवाह के कारक हैं वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। साथ ही 25 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में शुक्र इच्छा पूर्ति के भाव लाभ भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ ही 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में आपकी राशि के स्वामी मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो ये जो समय अवधि है, टाइम पीरियड्स हैं, ये विशेष विवाह योग का निर्माण वृश्चिक वालों के लिए कर रही हैं। जो भी वृश्चिक वाले शादी करना चाहते हैं उनका इस पीरियड में रिश्ता तय हो सकता है, सगाई वगैरह हो सकती है। चौथी महत्वपूर्ण बात शनिदेव को लेकर है। शनिदेव आपके लिए तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। पूरा वर्ष मजबूत राशि में रहने वाले हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शश नाम का राजयोग भी बनाएंगे चतुर्थ भाव में होने से। 30 जून से पहले वो मार्गी रहेंगे। 30 जून से 15 नवंबर के बीच वो वक्री रहेंगे। चौथे भाव के स्वामी चौथे भाव में ही ये काफ़ी मजबूत स्थिति बनती है। प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, सुख सुविधा के साधनों को खरीदने का योग बनाएंगे। घर और सबसे बड़ी बात कि फोर्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, आपका घर या गाड़ी छोटी हो या बड़ी, संतुष्टि का जो लेवल है वो 2024 में अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य में भी शुभता रहेगी, उनसे लाभ भी होगा। तीसरे भाव के स्वामी होकर भी शनि चतुर्थ भाव में है तो घर, जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित आपकी जो योजना क्षमता है वो बहुत अच्छी रहेगी 2024 के पहले 6 महीने। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर से जुड़े वृश्चिक वाले विशेष लाभ इनका उठा सकते हैं। 10वें भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी वर्ष के शुरू के 4 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। तो ये जो द्विग्रहीय गोचरीय प्रभाव है आपके 10म भाव पर, ये नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन के योग को दिखाता है। कार्य क्षेत्र में आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, सीनियर्स को वर्कर्स का सहयोग मिलेगा। जिन वृश्चिक राशि वालों के पास नौकरी नहीं है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में प्रयास तेज करें, निश्चित रूप से उनको नौकरी मिल जाएगी। 5 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल के बीच आपकी राशि के स्वामी मंगल भी तीसरे और चौथे भाव से गोचर करेंगे और 10वें भाव पर प्रभाव डालेंगे। तीसरे भाव से उनकी जो 8वीं दृष्टि है वो 10म भाव पर जाएगी और चतुर्थ भाव से सप्तम दृष्टि जाएगी। तो कैरियर में पद प्रमोशन आपका हो सकता है, कोई पॉजिटिव बदलाव आपके कैरियर में हो सकता है 5 फरवरी से 23 अप्रैल के बीच में। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है राहु के बारे में है कि राहु पूरा वर्ष आपके पंचम भाव में ही रहेंगे, लेकिन जो 1 मई 2024 से बाद का समय है उसमें राहु के जो डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति वो केंद्र में रहेंगे सप्तम भाव में मजबूत स्थिति में, और 9 अक्टूबर के बाद वो वक्री रहेंगे। तो 1 मई से 9 अक्टूबर के बीच राहु की शुभता वृश्चिक वालों को विशेष रूप से मिलेगी। पॉलिटिक्स, एक्टिंग, सिनेमा, किसी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस या बिजनेस से जुड़े जो वृश्चिक वाले हैं उनको ज़्यादा शुभता रहेगी। कोई नया स्किल अगर आप सीखना चाहते हैं, किसी भी तरह की लर्निंग के लिए भी ये पीरियड काफ़ी शुभ रहेगा। छठी महत्वपूर्ण बात केतु को लेकर है। केतु पूरा वर्ष कन्या राशि में आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं, लाभ भाव में। 11वें भाव में सभी घरों का जो गोचर है वो शुभ माना जाता है, तो केतु का भी शुभ ही रहेगा। विशेषकर यदि आप केतु के कारकत्व के व्यवसाय में हैं, आप रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, या आप कोई हीलिंग करते हैं, अकल्ट तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हैं, या आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, आप फिलोसफी पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, अचानक आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। केतु फ्लैगशिप के, विक्ट्री के कारक भी होते हैं। दशा यदि आपकी अच्छी चल रही है तो धन, मान, सम्मान केतु आपको दिलवाएंगे। यदि आपकी दशा खराब है तो गलत संगति में आप पड़ सकते हैं। नेटवर्क सर्कल को 2024 में ध्यान से चुनें। सातवीं महत्वपूर्ण बात सूर्य को लेकर है। 16 जुलाई से लेकर 16 सितंबर के बीच में सूर्य नवम भाव और 10म भाव से गुजरेंगे। 10म भाव में वो सब ग्रही भी होंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर से जो जुड़े हुए वृश्चिक वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो बैठे हैं, राजनीति से जुड़े हैं, किसी तरह के क्रिएटिव स्टफ से जुड़े हैं या मेडिकल सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए लाभदायक समय रहेगा ये 2 महीनों का।
16 जुलाई से 16 सितंबर के बीच में। तो यदि आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यापारिक विस्तार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान सम्मान प्रसिद्धि आपको इन 2 महीनों में मिल सकती है। कोई विशेष रिकॉग्निशन अवार्ड आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में रखी जाने वाली सावधानियों की, जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली सावधानी राहु को लेकर ही है। राहु पूरा वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो राहु अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं उनको पंचम भाव से की जो चीजें हैं उनके अंदर ला सकते हैं। विशेषकर निजी जीवन जो आपका होता है उसमें ये परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। संतान प्राप्ति में अचानक से समस्याएं हो सकती है। संतान यदि पहले से हैं तो उनको ढंग से हैंडल करें आप, उनसे मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। देखिए, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का समय है उसमें जो बृहस्पति हैं राहु के डिस्पोजिटर राशि स्वामी, वो छठे भाव में रहेंगे। तो इन 4 महीनों में जो वृश्चिक राशि वाली महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको गर्भस्थ शिशु का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। छात्रों के लिए भी राहु अशुभता ला सकते हैं। राहु भ्रम के कारक हैं, फोकस को डाइवर्ट कर सकते हैं। आपका जो विजन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी अशुभता को लाएंगे क्योंकि ये भ्रम के कारक हैं और असंतुष्टि की भावना ये देते हैं। निवेश कार्यों में, स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है। 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति राहु के डिस्पोजिटर केंद्र में जाएंगे वृषभ राशि में सप्तम भाव में, तब राहु की नेगेटिविटी कम होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शनि मजबूत राशि में है, फोर्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस सब राशि के, लेकिन आपकी राशि से चतुर्थ है। तो आपको कंटक ढैया शनि की चल रही है। तो यदि शनिदेव आपकी लगन कुंडली में नीच के हैं, शत्रु राशि के हैं, पीड़ित हैं, विशेषकर यदि वो नवमांश में पीड़ित अवस्था में है, तो शनि जीवन में असुरक्षा, इनसिक्योरिटी की भावना को बढ़ाएंगे। विशेषकर 30 जून 2024 से 15 नवंबर के बीच में जब वो वक्री होंगे, तब मेहनत का जो फल है पाने में विलंब हो रहा है ऐसा आपको महसूस होगा। एंजाइटी बढ़ेगी, कैरियर में वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो पूरे वर्ष आपके पहले भाव पर रहेगी, आपकी राशि पर रहेगी। शत्रु दृष्टि है ये, तो नकारात्मक थॉट प्रोसेस आपका हो सकता है। शॉर्टकट्स अपनाने की प्रेरणा ये आपको दे सकते हैं। मुश्किल से डायग्नोज होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं आपको दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तीसरा, बृहस्पति जो है वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में छठे भाव में रहेंगे। पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, पाचन तंत्र की जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उन पर आपका खर्चा करवा सकते हैं और इन जर्नल भी ये आपके खर्चे बढ़ाएंगे क्योंकि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहेगी। शत्रु बाधा आपको परेशान कर सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। चौथी जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है वो आपकी राशि के स्वामी मंगल को लेकर है। 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 के बीच में, मतलब लगभग जो मई का महीना है, इसमें मंगल और राहु का अंगारक दोष आपके पंचम भाव में बनेगा लक्ष्मी स्थान पर। तो धन को लेकर लेन देन में आपको विशेष सावधानी रखनी है, कहीं पर धन आपका इस पीरियड में फंस सकता है। रिश्तों में भी आपके झगड़े हो सकते हैं और आक्रामकता से आपको नुकसान हो सकता है। अपने बिहेवियर पर आपको नियंत्रण रखना होगा। संतान के मामलों में भी अशुभता इस महीने, मई के महीने में रहेगी। 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में मिथुन राशि में रहेंगे मंगल आपके अष्टम भाव में, और 20 अक्टूबर से जो बाद का समय है उसमें वो कर्क राशि में रहेंगे नीच के आपके भाग्य भाव में। 26 अगस्त के बाद भी मंगल काफ़ी कमज़ोर रहने वाले हैं। तो जीवन के जो बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो वर्ष के आखिरी के 4 महीनों में आपको बड़े सावधानी से लेने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। स्वास्थ्य मामले में भी आप इस पीरियड में लापरवाही ना करें। 5वीं जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो सूर्य को लेकर है। सूर्य आपके लिए कर्म के, कैरियर के 10म भाव के स्वामी हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह हैं वृश्चिक वालों के लिए। 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में वो अष्टम भाव में रहेंगे मिथुन राशि में। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में सूर्य ग्रहण दोष आपका बनेगा आपके पंचम भाव में मीन राशि में। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में वो नीच के रहेंगे आपके 12वें भाव में तुला राशि में। तो ये जो 3 महीने हैं इसमें गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े, राजनीति से जुड़े, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। धन मान सम्मान की आपकी हानि हो सकती है। कैरियर से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो इन 3 महीनों में आपको बड़ी सावधानी से लेने हैं। पहले से यदि आपको हड्डियों की, आंखों की या हृदय की आपको अगर समस्या है तो इसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है। क्या उपाय वृश्चिक राशि वालों को 2024 में करने चाहिए? आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। उन्हें ट्रायंगुलर फ्लैग, त्रिकोणीय ध्वजा जिस पर जय श्री राम लिखा होता है वो अर्पण करें प्रसाद के साथ।
हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पक्षियों को दाना पानी डालें और कुत्तों की सेवा करें। शनिवार को संध्या के बाद, सूर्यास्त होने के बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की नव वर्ष 2024 के लिए। तो आने वाला वर्ष 2024 आपके लिए मंगलमय हो। आपको शुभकामनाएं। राम राम।